और देशवासियों नमस्कार। मैं सत श्री अकाल भी कह दूं और बहुत सारी सलाम करने की वो तौर तरीके होते हैं, जिसमें एक होता है वालेकुम सलाम। कुछ ऐसा होता है। खैर, शुरू करते हैं। कोई कंटेंट नहीं है, अपनी बात मैं शुरू करता हूँ। सब आप जब सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन से, या जब भी कोई लंबी दूरी का सफ़र कर रहे होते हैं, कोई सामने की सीट पे बैठा है, आपके सामने बैठा है, आपके बगल में बैठा है, अगर उससे बात होनी शुरू हुई तो बड़ी मीठी मीठी बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। अक्सर होता है कि इतनी लंबी समय सफ़र कर जाती है, बहुत प्यार भाव हो जाता है। कभी कभी हाय बाय फ़ोन एक्सचेंज जाते हैं, कई बात तो होती नहीं है उन शख्स से। यहाँ पे गौर किया आपने कि ना वो आपसे जाति पूछता है, और जहाँ जाति पूछ लिया कुछ ऐसा अगर हो गया, देखिए दो चीज़ें, अगर वो जात सेम है तो अलग तरह का एक प्यार व्यवहार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिटी नहीं है। जाति से क्या हो रही है कि पर्टिकुलर कुछ लोग मिल रहे हैं, कुछ लोगों की आत्माएं मिल रही हैं। जब जात दोनों नहीं पूछते हैं एक दूसरे से, तो जो विषय होता है बातचीत का, उसमें एक विजडम होता है, एक ज्ञान होता है। आपका सोच बहुत दूरदर्शी होता है। आप मानव के भले के लिए उसमें बात कर रहे होते हैं, मानव मानव के मानव मानव के जीवन के उद्धार के लिए बात कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये बातचीत ना हो। तो आप किस जाति के हैं? अच्छा, चलिए जाति की थोड़ी बात कर लीजिए। अगर आप देखिए कि जो आजकल भारतवर्ष में वैवाहिक जीवन है, आप देखिए एक ही जात में होते हैं, लेकिन फिर बाद में देखिए कैसी कंट्रोवर्सी होती है, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। डिवोर्स की भी बात होने लगती है। ये सारी बातें मैंने इसलिए कहा कि देखिए जाति जाति क्या है, जाति से कितने तरह की अड़चने हैं। तो इसको इसको समाप्ति कर दिया जाए, इसको मिटा ही दिया जाए, और मिटना भी चाहिए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत जो है सबसे बड़ा धर्म है। मुझे एक शख्स हैं, एक्टर है, हमारे देश के अभिनेता हैं, उन्होंने कहा था कि मस्जिद को राम ने तोड़ा था या मंदिर को अल्लाह ने तोड़ा था। इंसानों ने तोड़ा है। और ये जो कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, उनकी भगवान से चर्चा होती है। एक और बात, मैं टुकड़ों टुकड़ों में बात करूंगा, जो ही मुझे याद आएगा। कंटेंट लिखा हुआ नहीं होता है, मैं आता हूं, इतना समय नहीं है कि कंटेंट लिखूं और फिर बोलूं, जो मन में आए। लेकिन हाँ, सोच समझ के आराम से बात करनी है। जो इंग्लैंड के, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऋषि सुनाक, वो अपने जाति से प्रधानमंत्री बने हैं या कर्म से बने हैं प्रधानमंत्री। वो, अगर इंग्लैंड ने उनको प्रधानमंत्री बनाया तो कर्म से बनाया है। उनकी सब कुछ तो भारतीय है। हाँ, वो इंग्लैंड में जरूर पैदा हुए, वहां पले बड़े, कर्म से बने वो प्रधानमंत्री। तो यहां पे प्रूफ हुआ ना कि इंग्लैंड ने बताया दुनिया को, यूके ने, कि देखो, कर्म को महानता दो, कर्म को महत्व दो। अब बात की जाए एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की, आपको उनके पिता का नाम नहीं पता होगा, उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम नहीं पता होगा। अगर वो शख्स भारतवर्ष में होते तो क्या जो भारत की ऐसी कोई परंपरा है जो उनको इतना बड़ा आदमी, इतना बिजनेस की ऊंचाइयां तक पहुंचा सकता था? उनको तो लोग ये कह कह करके उनकी मानसिक तनाव बढ़ा देते कि तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता, तुम्हारा पिता कौन है नहीं पता, तुम एक आवारा समथिंग, सॉरी, मतलब ऐसा कुछ बातें कहते ही है। लेकिन एक
आप देखिए कि दुनिया कैसे बढ़ रही है। दुनिया में कर्म को महत्व दिया जा रहा है ना। लेकिन इसके साथ साथ हमें सोचना होगा कि जो जो पीछे हो गए, जो जो जिनको शिक्षा नहीं मिली, उनको कुछ ही वर्षों शिक्षा मिल रही है। कुछ ही वर्षों में मुझे वो नहीं याद है कितना वर्ष हुआ शिक्षा में उन पिछड़े जो लोग थे उनको शिक्षा की धारा में जो मेन स्ट्रीम है शिक्षा, जो मुख्य रूप से शिक्षा के धारा में लाने के लिए कितने साल से ये प्रावधान किया गया ये नहीं पता मुझे। लेकिन हमारा कहना है जो आगे बढ़ रहा है उसको सभी को आगे बढ़ाओ, जो पीछे हो गया है उसमें कुछ लोगों का आगे बढ़ाओ, तो ऐसे समानता नहीं आएगी। हमें मेरा कहना है कि इंस्टीट्यूशन बराबर का होना चाहिए। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, जब बड़ा होता है, जब वो जाता है IITs में, एम्स में, IIM में, तो वहाँ फीस चलती है बड़ी बड़ी। तो क्या उतनी बड़ी फीस क्या गरीब का बच्चा दे पाएगा? नहीं। तो असमानता कहीं ना कहीं हो रही है ना, कहीं ना कहीं असमानता फैल रही है। इसमें इसका सलूशन बता रहा हूँ। मैं समस्या का बात भी करूंगा और समाधान की बात भी करूंगा। पहले तो स्कूलों में ये प्रश्न को बंद कर दिया जाए पूछना कि हाँ तुम्हारे पापा क्या करते हैं। हाँ, कोई बच्चा मर्सिडीज से जा रहा पढ़ने, कोई बच्चा साइकिल से जा रहा पढ़ने। खैर उन स्कूलों में कोई साइकिल नहीं मिलता है, वो सब मर्सिडीज वाले, BMW वाले, होंडा सिटी वाले होते हैं, होंडाई वाले होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ और गाड़ियां होती हैं, 4 पहिए भी होती हैं, 2 पहिया भी होता है। तो एक दूरी बना दी जाए कि उसके अंदर तक नहीं जाएगा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी माता पिता अपनी गाड़ी लेकर उधर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे वहां तक बच्चे को छोड़ने। और क्लासरूम में ऐसी प्रावधान ना हो कि जिसमें किसी बच्चे को पता चले कि उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं, ये ऐसा कुछ। तो कुछ चीजें हो सकती हैं। और अगर मान लीजिए एक ही नाम के कई विद्यार्थी हैं तो उस नाम के आगे मान लीजिए किसी का नाम एक नाम ले लीजिए कि किसी का नाम अब्दुल है, तो Abdul 1, Abdul 2, Abdul 3 इस तरह का एक नाम रखा जाए। उसमें जो सर नेम है, जो कास्ट है, वो हटा दिया जाए। ये बड़ा अच्छा रहेगा। मैं एक स्कूल के बाहर खड़ा था, वहाँ छोटे बच्चे थे, करीब कक्षा 2-3 के बच्चे रहे होंगे, क्लास 1, 2, 3 के। उनकी उम्र देख के लग रहा था जिस तरह से, तो देखा कि वो बातें कर रहे हैं कि ये इस कथित जाति का है और ये अंडा नहीं खाता और ये चिकन खाता है, इस तरह की बातें। ये भावनाएं कहाँ से आई छोटे बच्चों में? क्या हम भारत का भविष्य ऐसे बना रहे हैं कि आने वाला समय फिर से उन विसंगतियों, उस भाईचारे को मिटा दे? तो ये बड़ी आसान बातें हैं, ये इनके सलूशन बड़े अच्छे हैं। तो एक ये बात हो गई। ऐसे बहुत सारे, मेरा जो मेन फोकस यही था कि जहां जहां समस्याएं हैं उसका निराकरण करना जरूरी है। कोई चीज भूत में बना दी गई जो आज भी उसको चरितार्थ करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर भूत में ये बात थी कि 9 ग्रह होते हैं, लेकिन विज्ञान ने क्या किया, उसको 8 ग्रह कर दिया, परिवर्तन किया उसमें। पहले विज्ञान कहता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चलायमान है, लेकिन बाद में विज्ञान ने उसकी अपनी बात से पलटी मारी और बोला कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी गतिमान है। तो समय समय पे क्या किया गया, जो नियम थे, जो नियम जिसपे उसकी सिद्धि नहीं हो रही थी, उसका प्रूफ नहीं हो रहा था, उसको बदला गया, उसमें और ज्यादा सही चीजें ढूंढी गई। उसी तरह से जो तथाकथित समाज को बांटने वाली किताबें हैं, आप समझ लीजिए, नाम लेना ठीक नहीं है यहाँ पे, जो भी धार्मिक किताबें हैं उनमें परिवर्तन करना जरूरी है। और ये बताना जरूरी है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है
और सरकार जो होती है हमारे भारत की सरकार हमेशा अच्छी रही है, खराब नहीं रही है, लेकिन वो कुछ जो सरकार में बैठे, जो सरकार दबाव में आ जाती है कि नहीं अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, उसी को समझाने में वो बेचारी सरकार गलत स्टेप लेती है। सरकार चाहती है सबका भला करना। तो हाँ, ये भी जरूरी है कि जो भारतवासी हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी चिंतन समझ सोच से करें, जो जिससे एक अच्छे गार्जियन को देश की बागडोर संभालने को दें। अभी जो भी है ठीक है, आने वाला जो फिर समय होगा उसमें और परिवर्तन किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप देखिए कि अमेरिका के जो नागरिक हैं उनकी सोच क्या है। अगर भारत में बराक हुसैन ओबामा होते तो क्या वो कोई प्रधानमंत्री बन सकते थे? कभी नहीं बन सकते थे। लेकिन अमेरिका ने एक मौका दिया, 2 टर्म दिया बराक हुसैन ओबामा को वहाँ के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अपना जो सोच है मेरे भारतवासियों, आपने दिल पे हाथ रख के देखिए, ये जो परिवर्तन बहुत जरूरी है। वहाँ उस कुर्सी पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अब जरूरी है कि हर तरह के लोग वहां बैठे। आप ही कहीं ना कहीं एक मानसिक गुलामी से जकड़े हुए हैं, किस चीज को लेके जी रहे हैं। और जाति क्यों है? जाति सिर्फ ये है कि वो जो जन्म का है कि हाँ ये इस जन्म में है तो यही रहेंगे। बताइए कहाँ से ये प्रामाणिक लगता है, या कहाँ से ये इसको सही ठहराया जा सकता है कि चाहे ब्राह्मण में कितने दोष हो वही पूजनीय है, उसकी सेवा के लिए क्षत्रिय है, उसकी सेवा के लिए बनिया है, शूद्र है। ये सब चीज़ें क्या लगता है ये प्रामाणिक हैं, ये ठीक है क्या? इसको लेकर के जो हमारे पड़ोसी देश हैं या देश विदेश है, पश्चिमी देश हैं, वो हंसते नहीं होंगे? जरूर हंसते होंगे। हम चाहते हैं वहाँ भगवान बुद्ध के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो हमारी कुरीतियाँ हैं वो उनको पता होगा। तो इससे हम दूर हटें, इन चीज़ों से दूर हटें, इसको हटाएं। ये बहुत विचार का विषय है। और जो सरकार आए वो बोले कि एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जहां अल्लाह भी हो, जहां हर धर्म संभा हो। गुरु नानक जी ने क्या कहा, कबीरदास जी ने क्या क्या कहा, रविदास जी ने क्या कहा, इन सब लोगों ने क्या कहा। मैं किसी काल्पनिक बातों को नहीं मानता। और सबसे बड़ी अगर किताब है हमारे देश की तो वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे बड़ा ऊपर है। किसी भी माननीय न्यायालय में संविधान की कसम खाना बहुत जरूरी है। और एक बात तो सच है कि ये बिल्कुल झूठी बात है कि कर्म करो फल की प्रतीक्षा मत करो। ये झूठी बात है। क्या कभी आप ऐसे पेड़ को पानी देते हैं या उसकी सेवा करते हैं जिसमें फल ना हो? नहीं ना। आपको पता है ये फल देगा तो तब आप कर्म करते हैं उसके लिए। ये हमारा है। अगर आप आचार्य रजनीश के बातों को देखें, उसमें जो तर्क है, उससे एक देश का निर्माण हो सकता है। सोचिए आचार्य रजनीश जैसा कोई नहीं हुआ जो कि जाके पश्चिमी देशों में अपना प्रभाव कायम किया हो। देखा जाए तो उनको कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यशैली रही है, जो उन्होंने भी भारत का नाम बहुत रोशन किया, लेकिन उन्होंने कमियों पे, उन्होंने जो विसंगतियां थी, जो बुराइयां थी, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। इस वजह से कुछ तथाकथित लोग उनकी बात को समर्थन नहीं देते, इसलिए उनकी आवाज, उनकी सोच दबी हुई है। उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। हमारी बातें कहीं ना कहीं किसी को चोट पहुंचाएंगी, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के देखिए, आप सोचिए कि क्या हमें ऐसे लोगों की बात नहीं करनी चाहिए? अगर इस देश का भला हो सकता है तो बाबा साहब के विचारों से हो सकता है। बाबा साहब ने जो विजन देखा था उससे हो सकता है। हमारी जो देवियां हैं, देवियां जो महिलाएं हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने कितना बड़ा काम किया, बहुत सारे काम किए। जब तक एक विशेष वर्ग की पूजा होती रहेगी तब तक समानता नहीं रहेगी।
तब तक ये बंटवारा रहेगा, तब तक बंटवारा रहेगा। तो उस 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 कमी को तोड़ना, उस कमी को जो समाज में बंटवारा लाए हुए है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा कि मस्जिद को ना ही भगवान ने तोड़ा था और मंदिर को ना ही अल्लाह ने तोड़ा था। सूरज, जो सूरज है उसकी कोई जाति धर्म नहीं है। वही सूरज दुनिया के सभी देशों में दिखता है, वही सूरज भारत में दिखता है। मैं हर पल सोचता हूं कुछ लिख कर बात करूं, लेकिन समय के अभाव में मैं चीजों को लिख नहीं पाता। धीरे धीरे ऐसी विचार रखते रखते मैं आपके सामने कुछ स्पष्ट और सॉल्यूशन के साथ आऊंगा। लोग प्रश्नों को तो बहुत करते हैं, सॉल्यूशन उनके पास नहीं होते, लेकिन मैं अपने इस ग्लोबल कंसर्न के माध्यम से मैं अब चाहूंगा कि सॉल्यूशन पे बात करना। मैं कभी कभी काल्पनिक चीज़ों को भी लाऊंगा। काल्पनिक इन सेंस ये कि मैं जब कोई सॉल्यूशन दूंगा तो उसको ऐसा मानूं कि मैं किसी देश का लीडर हूं, और लीडर बन के एक कल्पना शक्ति बना करके मैं बोल रहा हूं कि हाँ, ये आज से ये चीज़ लागू किया जाए अपने प्रिय भारत में, तो हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। ऐसा किया जाए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।